हाय ऑल, आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगली वीडियो में जैसलमेर की कुछ और इंटरेस्टिंग जगहें घूमेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये येलो सैंडस्टोन माइन है। इसी सैंडस्टोन से जैसलमेर सिटी गोल्डन सिटी बनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने जैसलमेर वीलॉग का मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम जैसलमेर फोर्ट जा रहे हैं, जो कि ईयर 1156 में राजपूत शासक रावल जैसल ने बनवाया था। ये त्रिकुटा हिल पर स्थित है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। जैसलमेर फोर्ट बहुत कम बच रहे लिविंग फोर्ट्स में से एक है। कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में फोर्ट में आबादी बढ़ने की वजह से जैसलमेर फोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट्स स्टार्ट किए गए। ईयर 2013 में जैसलमेर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ओके, तो अब हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट में, और ये जहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे उसे कहते हैं सूरज पोल। तो चलिए चलकर देखते हैं, आइए। इस फोर्ट के अंदर 3 गेट्स या पोल्स से होकर जाया जाता है। ये अब हम जा रहे हैं गणेश पोल के अंदर। एट प्रेजेंट जैसलमेर सिटी की 1/4 पॉपुलेशन इस फोर्ट में रहती है। आप यहाँ पे ये जो भी हैंडीक्राफ्ट का सामान देख रहे हैं, ये सब लोकल काम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रण की भेरी है। युद्ध के समय में या किन्हीं त्योहार के समय में कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो होती थी वो यहाँ से की जाती थी सिटी में रहने वाले लोगों के लिए। अब हम जैसलमेर फोर्ट के लास्ट गेट विंड गेट की तरफ जा रहे हैं। ये है दशहरा चौक। इसे दशहरा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में इसी जगह पर दशहरा फेस्टिविटीज़ आयोजित होती थी। ये पैलेस जो आप देख रहे हैं, ये रानी का पैलेस है, और इसके ठीक बगल में जो है वो राजा का पैलेस है। ये दोनों ही दशहरा चौक में स्थित हैं। ओके, तो ये अब हम आ गए हैं जैसलमेर ओल्ड सिटी में, जो कि जैसलमेर फोर्ट में स्थित है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मार्केट है, लोगों के घर हैं, ऑफिसेज हैं। तो यहाँ से मैंने बेसिकली शिमोरी साड़ी ली, जो कि लहरिया का ही एक टाइप है। फिर बेडशीट्स ली कुछ, और कुर्ते लिए राजस्थानी प्रिंट के। तो यहाँ पे आप जब भी आए तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। टूरिस्ट्स के लिए इट्स अ ट्रीट। जैसलमेर फोर्ट में 7 जैन टेम्पल्स हैं, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्श्वनाथ टेम्पल है, जो कि इन 7 टेम्पल्स में से मोस्ट फेमस टेम्पल है। ये टेम्पल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है, और इसे इस टेक्निक से बनाया गया है कि इसमें अभी तक भी रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस टेम्पल की कार्विंग्स में हमें यहाँ के लोकल कारीगरों की अद्भुत कारीगरी दिखाई पड़ती है। ये मंदिर 7 जैन टेम्पल्स में सबसे पुराना मंदिर है, और इसमें टोटल 6664 मूर्तियां स्थापित हैं। दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू द हेवनली वर्ल्ड। और ये मैंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी यहाँ पे, जो कि था ओपन वेडिंग इनविटेशन। तो जिस भी घर में जैसे शादी होती है यहाँ इस फोर्ट में रहने वाले लोगों की, तो वो अपने घर के बाहर की दीवार पर ऐसे वेडिंग इनविटेशन लगा देते हैं, जो कि सबके लिए ओपन होता है, कोई भी आए और ब्राइड और ग्रूम को अपनी ब्लेसिंग्स दे। और ये रही जैसलमेर फोर्ट की मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़, जो कि लोकल कारीगरों द्वारा की गई कारीगरी। लुक एट दीज कार्विंग्स एंड इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग। और ये सब किया गया है हाथों से, विदाउट एनी मशीन।
ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये जैसलमेर सिटी का है, द गोल्डन सिटी, और ये हमें जैसलमेर फोर्ट से दिखाई पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये कि बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे को जैसलमेर फोर्ट में भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने ईयर 1974 में जैसलमेर फोर्ट के ऊपर एक मूवी बनाई थी सोनार किला नाम से, जिसकी वजह से जैसलमेर फोर्ट वर्ल्ड मैप पर छा गया था, जिसके कारण यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा और तभी से लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई। ये जो आपने देखा ये पहले का काम है, और यहाँ पर जो आप ये कारीगरी देख रहे हैं ये मोर रीसेंट वर्क है जो कि मशीन से किया गया है, जो कि हाथ से की गई कारीगरी की तुलना में बारीक उतना नहीं है। इसमें आपको मोटी मोटी कार्विंग्स दिखाई देंगी। इट्स बेसिकली अ होटल इन फोर्ट। ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं यहाँ पहले सीमेंट की जगह रेत हुआ करती थी। ये सीमेंट की सड़क यहाँ पर आज से 20 साल पहले बनाई गई है। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसके अंदर पहले बेसिकली अस्तबल होता था जिसमें घोड़े हाथी इनको ठहराया जाता था। चलिए अब चलते हैं पटवों की हवेली की तरफ। पटवों की हवेली जैसलमेर की पहली हवेली है जिसका निर्माण ईयर 1805 में जैसलमेर के एक अमीर और प्रसिद्ध व्यापारी गुमान चंद पटवा ने करवाया था। पटवा जी के 5 बेटे थे और उन्होंने 5 बेटों के लिए एक एक हवेली बनवाई थी। कहते हैं कि पटवा फैमिली सोने चांदी और ओपियम का बिजनेस किया करते थे। ईयर 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए गए, जिससे उनके बिजनेस को भी नुकसान होने लगा। तब वे हवेलियों को बेचकर जाने लगे और इसमें से जो पहली हवेली है वो जो है कोठारीस को बेच दी गई। पटवों की हवेली अपनी सुंदर ऑर्नामेंटल डिज़ाइन के लिए मशहूर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 हवेलियाँ जो पटवा जी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। उस समय में ये 5 हवेलियाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड साइट है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं उस समय में इस्तेमाल होने वाले सिक्के और बाट, और ये हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजार। ये वो औजार हैं जिनसे पटवों की हवेली का निर्माण हुआ था, और ये इनके रहन सहन को दर्शाती हुई उनके कमरे की झांकी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो था उस समय में इस्तेमाल किए जाने वाले लॉक्स एंड की का कलेक्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस समय में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी बर्तन थे उनकी एक झांकी। तो इसी के साथ मेरा पटवों की हवेली का जो सफ़र था वो यहीं ख़त्म होता है। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं और मैं लंच के लिए आई हूँ जैसलमेर के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट देसी एरोमा रिजॉर्ट। ओके, तो ये रेस्टोरेंट मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसकी एम्बियंस और फूड दोनों ही कमाल के थे। और जैसे कि जैसलमेर में हम 2-3 दिन रुके थे और जोधपुर गए थे उससे पहले, तो काफ़ी राजस्थानी खाना खा के थोड़ा सा बोर होने लग गई थी मैं, तो इसलिए इस रेस्टोरेंट में मैंने आके थोड़ा कॉन्टिनेंटल खाना खाया था और जो कि बहुत टेस्टी था। ओके, तो यहाँ पे मेरा जैसलमेर का ट्रिप जो है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।